जय हिंद। आइए हम लोगों ने सीएजी के तमाम अपॉइंटमेंट, टेन्योर, ठीक है, किस प्रकार से इन्हें रिमूव किया जाता है, साथ साथ इनके पावर, फंक्शन, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में सीएजी के ऑफिस को लेकर कुछ इनके क्रिटिसिज्म और कुछ जो है एक बहुत बड़े कह सकते हैं इनके आलोचक हुए हैं पॉल एच एपलबाई। इनके द्वारा सीएजी ऑफिस की किस प्रकार से और किन किन बिंदुओं पर, किन किन आधार पे, किन किन पॉइंट्स पे इसकी आलोचना की गई है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? तो एपलबाईज क्रिटिसिज्म ऑफ सीएजी, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफिस की जो एपलबाई किस प्रकार से इसकी जो है समालोचनात्मक जो है इसका आलोचना करते हैं उसे जानेंगे। तो पॉल एच एपलबाई के द्वारा 2 रिपोर्ट जारी किया गया ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी क्रिटिकल ऑफ द रोल ऑफ द सीएजी एंड अटैक द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी। कहने का मतलब है कि सबसे जो कह सकते हैं ना कि यह क्रिटिकल इस मायने में है, इनकी रिपोर्ट 2 रिपोर्ट जारी किए गए क्योंकि इनके द्वारा जो है ठीक है, एपलबाई के द्वारा जो है पूरे के पूरे सीएजी, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस के ऊपर ही यह अटैक करते हैं, ठीक है, और इसके सिग्निफिकेंस पर भी यह प्रहार करने का प्रयास करते हैं। देखो, तो इनके कुछ रिकमेंडेशन थे और सबसे बड़ा रिकमेंडेशन वही है कि भाई इस ऑफिस को, इस सीएजी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल का ऑफिस को ही एबॉलिश कर दो, इसे खत्म कर दो, इसे हटा दो। देखो, इनके पीछे उनका तर्क था कि रिकमेंडेड एबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सीएजी, सीएजी ऑफिस को जो है पूरी की तरह से इसे रिमूव कर दो, हटा दो। ये एक प्रकार से ये अंग्रेजों का सिस्टम है, ठीक, जो कि अपने ट्रेड के लिए और अपने कॉमर्स के लिए, अपने बेनिफिट के लिए जो है अंग्रेज जो है यह नीति को अपनाए थे। बट देखिए आगे इनके क्या क्रिटिसिज्म है। सबसे बड़ी पहला है क्रिटिसिज्म की फंक्शन ऑफ सीएजी एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द कॉलोनियल रूल, क्योंकि यह कॉलोनियल रूल से इनहेरिटेंस किया। इनहेरिटेंस मतलब परंपरागत तौर पे हम कुछ विरासत में, जैसे हम अपने फोरफादर, अपने फादर की संपदा का हकदार होते हैं। तो भारत पर कह सकते हैं 200 सालों तक अंग्रेजों का आधिपत्य रहा, ठीक है। तो इन 200 सालों में इस जो सीएजी ऑफिस इमर्ज होके आया, तो यह एक प्रकार से कॉलोनियल कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है रूल के थ्रू जो है हम इस ऑफिस को अभी भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात हमें मानना होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसलिए हमारे संविधान को ना बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हम तो ब्रिटेन के संविधान से डायरेक्टली जो खैर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वगैरह लिए तो लिए ही, साथ साथ 60 से भी अधिक राष्ट्रों के संविधानों का हमने अध्ययन किया। कुछ अमेरिका का, कुछ ईरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ जापान, कुछ रसिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे अच्छे जो प्रावधान हमें लगे उसे हम अपने सोशल सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने उसे एडॉप्ट किया, एसिमिलेट किया। इसलिए हमारे संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये कॉलोनियल कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस के तौर पे जो है उनका मानना है कि क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में ये अंग्रेज जो है अपने ऑफिसर्स के ऊपर, मतलब वहाँ के जो क्राउन थे, वह निगरानी रखने के लिए सीएजी ऑफिस का गठन किया था, ताकि कोई भी वाइसराय या फिर कोई भी जो ऑफिसर, सेक्रेटरी वगैरह या फिर जितने भी आईएएस ऑफिसर वगैरह उनके द्वारा इंडक्ट किए जाते थे, कोई करप्शन वगैरह ना ले, कोई घूस ना खाए, क्योंकि वो मूलतः एक प्रॉफिट और ट्रेडिंग कंपनी थी जो पूरे के पूरे रेवेन्यू भारत से एग्जॉर्बिटेंट वे में टैक्स कलेक्ट करके और अपने किंगडम और एक प्रकार से ब्रिटिश क्राउन को भरना चाहते थे। तो इसके लिए उसका पर्पस यही था कि अधिक से अधिक प्रॉफिट हो, क्योंकि पूरे के पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। और बाद में भी जो क्राउन का जो रूल आया उसमें भी क्या था कि हम अधिक से अधिक भारत से मुनाफा कमाएं। तो इसके लिए जो है इसकी आलोचना की जाती है कि यह एक प्रकार से अंग्रेजी सभ्यता और एक प्रकार से अंग्रेजों का देन है, इसलिए इसे रिमूव कर देना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए। दूसरा है सीएजी प्राइमरी काउज ऑफ वाइड स्प्रेड एंड पैरालाइजिंग अनविलिंगनेस टू डिसाइड टू एक्ट एंड ऑडिटिंग हैज अ नेगेटिव एंड रिप्रेसिव इम्पैक्ट। देखो, कहा जाता है कि कोई भी आप घर में ही या फिर कोई भी अगर आप ऑफिस में, कहीं भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेटअप में अगर आप काम कर रहे हैं और ऊपर से कोई ऑफिसर आते हैं ऑडिट के लिए, तो आप चौकन्ने हो जाते हैं।
आप भयभीत रहते हैं कि पता नहीं वो रिपोर्ट में क्या लिखेंगे या पता नहीं उनकी ऑडिटिंग किस प्रकार से की जाएगी, हम तो अपने तरीके से अच्छे से कार्य कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार से मन में यह भय उत्पन्न होता है और ऑडिटिंग को एज ए रिप्रेसिव मेजर के तौर पे अपील बाई के द्वारा जो है देखा जा रहा है कि इस कह सकते हैं कि सीएजी के जो है कारण, इसके कारण जो है वाइड स्प्रेड एंड पैरालाइजिंग, मतलब लोग डिसीजन नहीं लेते हैं सरकारी व्यवस्था में। देखो कोई भी कॉरपोरेशन वगैरह में अधिकार है, सीएजी इसकी कॉरपोरेशन वगैरह इंडस्ट्री वगैरह जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन करती है उसमें सीएजी ऑडिटिंग करता है। तो कई बार इंडस्ट्री में, कई बार कंपनी में, कई बार आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं उसमें हमें क्यों डिसीजन लेना होता है, कुछ हमें रिस्क भी उठाने होते हैं। तो इस परिस्थिति में जो है ऑफिसर्स जो होते हैं वो कभी कभी रिस्क लेना नहीं चाहते, उन्हें भय लगता है कहीं इसमें लॉस हो गया तो हमें जेल हो सकती है, हमारी भी जो है ऑडिटिंग जो है वो होगी तो उसमें हमारा रिपोर्ट जो है नेगेटिव आएगा। एक प्रकार से इस भय के डर से, ठीक है, कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, बहुत बार डिसीजन नहीं लिया जाता है। और पैरालाइजिंग कहने का मतलब है कि देखते हो बॉडी में हमारा जो है बहुत लोगों को पैरालाइज एक बीमारी है जिसमें स्थूल अवस्था में हम हो जाते हैं, हिलना फिलना बंद हो जाता है, तो वही कहा गया है। तो वह डिसाइड और डिसीजन नहीं लेते हैं, उसे पैरालाइज पूरा का पूरा सिस्टम हो जाता है। जिस प्रकार से देखोगे कि बहुत सारे ऐसे जो कि पब्लिक सेक्टर के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो रन कंपनियां होती हैं वो पूरे के पूरे जो है नेगेटिव या लॉस में चली जाती है, बिकॉज कोई भी ऑफिसर्स जो कि कंट्रोल और बोर्ड के मेंबर होते हैं दे आर नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क और रिस्की मेजर्स और स्टेप। इज दैट क्लियर? तो इसे नेगेटिव और रिप्रेसिव मेजर के तौर पे देखा जाता है। आगे है कि पार्लियामेंट ग्रेटली एक्सग्रेटेड नोशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। और क्योंकि आप जब हम लोग पढ़ रहे थे इसके ऑडिटिंग के रूल एंड फंक्शंस के बारे में, तो हमने क्या पढ़ा था कि यह पार्लियामेंट के द्वारा नियुक्त किया गया एक सीएजी का ऑफिस है। कहने का मतलब है जैसे कोई भी सरकार है, वो सरकार तो बहुमत में होती है, कोई भी मनी बिल है या कंसोलिडेटेड से फंड को निकालना है या कंसिस्टेंसी जो है एक प्रकार से फंड को विड्रॉ करना है या कोई भी जो है पब्लिक मनी को कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई स्कीम कोई पॉलिसी लॉन्च करनी है, तो सरकार स्वतंत्र है करने के लिए। अब है कि सरकार जो कह रही है वो सत्य है या नहीं, उसमें कितनी सत्यता है, ये कैसे पता चलेगी। इसलिए पार्लियामेंट के जरिए एक सीएजी की ऑडिटिंग की जाती है। और सीएजी जो है एक इंडिपेंडेंट, हम जैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्वतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एक प्रकार से ऑफिस है और जिसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। और यह रिपोर्ट जो है डायरेक्टली खुद पार्लियामेंट में जो है टेबल करते हैं, रिपोर्ट देते हैं। इसमें कोई भी मंत्री और नेताओं का हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है। यह इंडिपेंडेंट ऑफिस है और इनको यह अधिकार है पार्लियामेंट में बोलने का भी। कहने का मतलब है कि इस सीएजी ऑफिस के माध्यम से पार्लियामेंट जो है सरकार के खर्च और वहन पर एक प्रकार से निगरानी रखने का प्रयास करती है। इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। तो पार्लियामेंट ग्रेटली exaggerated notion of importance of auditing to parliament and responsibility and failed to define the function of the CAG। लेकिन यहाँ इसकी आलोचना अपील बाई के द्वारा यह किया जाता है कि पार्लियामेंट तो पूरे के पूरे कह सकते हैं ऑडिटिंग का अधिकार पार्लियामेंट के पास है कि पार्लियामेंट के थ्रू, क्योंकि पार्लियामेंट जो है बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करता है, वो कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक पर्स को जो है वो निगरानी कर सकती है, ऑडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके पूरे के पूरे फंक्शंस एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सही प्रकार से डिफाइन नहीं किया गया है। इसको लेकर जो है इसकी आलोचना करते हैं। आगे अगला पॉइंट है कि ऑडिटर नॉट ऑलवेज नो वेरी मच अबाउट द गुड एडमिनिस्ट्रेशन। एक प्रकार से कहा जाता है कि ऑडिटर जो होते हैं वो पूरे के पूरे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन या पूरे के पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन जैसे ONGC हो गया, दामोदर वैली कॉरपोरेशन हो गए या फिर जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह हो गए, इन तमाम कॉरपोरेशन के बारे में जो ऑडिटर होते हैं, जो ऑडिट करते हैं, उन्हें उस ऑर्गेनाइजेशन और उस इंडस्ट्री के बारे में पूरे के पूरे उसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी नहीं होती। तो कभी कभी वो अपने रिपोर्ट में सही प्रकार से उसका मूल्यांकन या असेसमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम जो है ना हर एक चीज़ को अगर हम मॉनेटरी फॉर्म में तोलने का प्रयास करें तो शायद हमारी ऑडिटिंग में कहीं ना कहीं खामियां रह जाती हैं।
ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी जो है कहा गया है अगला पॉइंट में, 5वां पॉइंट में ये कहते हैं कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट नो मोर अबाउट द प्रॉब्लम्स इन हिज डिपार्टमेंट देन द सीएजी एंड हिज इंटायर स्टाफ। कहा जाता है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में पूरे सीएजी एंड इसके ऑफिस के जितने भी स्टाफ और मेंबर होते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स है। स्वाभाविक सी बात है, जो डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी वगैरह होगा, सेक्रेटरी वगैरह, जॉइंट सेक्रेटरी वगैरह होंगे, वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में तो नॉलेज रखेगा ही, उसमें कहाँ खामियां हैं, कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या ग्रीवेंसेस है। तो ये कहा जा रहा है कि जो सीएजी के ऑफिस या स्टाफ्स होते हैं उनके पास लिमिटेड कैपेबिलिटी है कि पूरी के पूरे ओवरऑल और हॉलिस्टिक एक प्रकार से कह सकते हैं ऑडिटिंग कर सके, और तमाम जो कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल रीजन क्या होता है, कोई भी चीज़ का मिसमैनेजमेंट का या फिर नॉट टेकिंग डिसीजन का, ये तमाम चीज़ जो है ना एक जॉइंट सेक्रेटरी को, एक डिप्टी सेक्रेटरी को पता होता है, ना कि सीएजी के ऑफिस को। क्योंकि ऑडिटिंग वाले जो आते हैं पूरे अपने रुतबे के साथ आते हैं कि हम तो ऑडिट करने आए हैं, सीनियर हैं, तो फिर भी खैर सबके अपने अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से रोल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और मूलतः कह सकते हैं कि सब लोग अपने जगह पर सही होते हैं। हम सीएजी के बहुत सारे इसके फंक्शंस और इम्पोर्टेंस को देखा, लेकिन साथ साथ उनकी कुछ निगेटिव और कुछ इनके सिग्निफिकेंस पर किस प्रकार से जो है पॉल एच अपील भाई के द्वारा जो है एक प्रकार से इनकी आलोचना की गई है, इसकी क्रिटिसिजम्स की गई है। इज दैट क्लियर? तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि हम जो है कोई भी अगर बिंदुओं को, कोई भी चीज़ों को पढ़ते हैं तो देयर वेर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है दोनों साथ साथ चलता है। तो कुछ इसके फीचर्स भी हम लोगों ने देखा था, कुछ इसका इंपॉर्टेंस भी देखा था, और मुख्यतः मेरी तरफ से जो है इस ऑफिस को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट जो है कभी कभी जो है अपोजिशन जो है उसका या इस रिपोर्ट के आधार पर जो है सरकार की आलोचना करते हैं, क्योंकि यह एक स्वतंत्र बॉडी है और सरकार की निष्पक्षता से यह ऑडिटिंग करती है। हाँ, कुछ खामियां और कमियां हो सकती हैं, कुछ खामियां और कमियां हो सकती हैं, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर वेर सम लिमिटेशंस। इज दैट क्लियर? बट इस ऑफिस का बहुत अपना एक इम्पोर्टेंस है। आज इस वीडियो के साथ, इस क्लास के साथ अब हम इस सीएजी के पूरे चैप्टर को यही सम अप करते हैं। यूपीएससी के GS2 के पेपर में सीएजी से संबंधित कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और साथ साथ जो है हम लोग जो है जो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन जो है ऑप्शनल चुनते हैं, या फिर जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है अब हम इस टॉपिक को यही सम अप करते हैं। Is that clear? So that's all, and if you are the first time on my channel, like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.